नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस से देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। 12 का संबंध 72 के साथ हमें ज्ञात करना है। 12 को किस प्रकार से 72 बनाया गया, उसी प्रकार से 13 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या ज्ञात होगा, वो ज्ञात करते हुए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का संबंध ज्ञात करना है। तो 12 को हम अचानक एग्जाम में 12 पंचे 60 बरछा के 72, 12 को 6 से गुना करके हम प्राप्त कर सकते हैं 72। क्या उसी प्रकार 13 को 6 से गुना करके हम 13 छक्के 78 ज्ञात कर सकते हैं। यही संबंध यहाँ पर स्थापित हो गया। तो ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर 78 है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। विश्व, भारत और दिल्ली का वेन डायग्राम जब हम बनाएंगे और इस ऑप्शन से हमें सही आंसर ढूंढना है, तो इस ऑप्शन से ढूंढने के लिए हम पहले क्या करेंगे, ये विश्व, पहले हम क्या करेंगे, विश्व का ही बना लेते हैं। ये विश्व मान लीजिए है, ये क्या है, तो विश्व के अंदर सारा देश आ जाएगा। विश्व के अंदर क्या हो जाएगा? सारा देश आ जाएगा। और विश्व के अंदर जब सारा देश आएगा तो जितने भी, भारत भी तो विश्व के अंदर ही है, भारत भी हमारा क्या है, विश्व के अंदर ही है। तो भारत हमारा क्या हो जाएगा, विश्व के अंदर हो जाएगा। हम भारत का डायग्राम जब बनाएंगे तो विश्व के अंदर बन जाएगा। ये भारत का डायग्राम बन गया। और जब भारत विश्व के अंदर हो गया तो दिल्ली का डायग्राम बनाना हो तो दिल्ली तो भारत की राजधानी है, दिल्ली तो भारत के अंदर ही बनेगा। तो दिल्ली भारत के अंदर हम डायग्राम, वेन डायग्राम जब भी बनेगा दिल्ली का, तो भारत के अंदर, और दिल्ली का यहाँ पे बन जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह का डायग्राम किसमें है? ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में दिख रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, डी में भी नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, वो ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा जो आएगा वो दिख रहा है यहाँ पे 2, 4, 7, 14, 17, प्रश्नवाचक चिन्ह 37। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा क्या आएगा वो ज्ञात करना है। 2 में कितना जोड़ने से 4 हो जाएगा? 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4 हो जाएगा, 2 + 2। 4 में 3 जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा। 7 में फिर 7 जोड़ते हैं तो 14 हो जाएगा। तो इसमें कोई योग, मतलब जोड़ का कोई भी नियम लगा हुआ नहीं है, कोई भी सिस्टम लगा हुआ, कोई भी पैटर्न लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो यह पैटर्न यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो पैटर्न यहाँ पे कौन सा वर्क कर रहा है? अब वो देखिए, पैटर्न यहाँ पे वर्क कर रहा है। 2 में हम कितना जोड़े, जो 4 हो गया। 2 में हम 2 जोड़ लेते हैं मान लीजिए, या 2 में 2 जोड़ेंगे, 7 दूनी 14। अच्छा देखिए दिख गया, 2 में हम 2 से गुना कर दिए तो 4 हो गया। 4 में क्या किया गया, 3 जोड़ दिए तो 7 हो गया। और 7 में फिर 2 से गुना कर दिए तो 14 हो गया। 14 में 3 जोड़ दिए तो 17। अब पैटर्न समझ में आ गया कि गुना 2 और जोड़ 3 है। पहली संख्या को में 2 से गुना करके अगली संख्या में 3 से जोड़ देते हैं, तो यहाँ जोड़ का खत्म है। तो अगली संख्या 17 में क्या हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात हो जाएगा। तो अगली संख्या मतलब 17 में 2 से गुना करेंगे तो 17 दूनी 34। हमारा आंसर क्या निकल गया? 34। और 34 में 3 जोड़ने से 37 हो रहा है। देखिए 34 में 3 जोड़े तो 37 हो गया। तो इस तरह हमारा आंसर क्या आ गया? 34। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पैटर्न हमने ढूंढा, इसको फिर से समझिए कि पहली संख्या में 2 से गुना करने से अगली संख्या प्राप्त हो रही है। अगली संख्या में 3 से जोड़ने से फिर तीसरी संख्या प्राप्त हुई। तीसरी संख्या में फिर 2 से गुना किए तो चौथी संख्या। इस प्रकार से हम प्रश्नवाचक चिन्ह का सही आंसर ढूंढे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4।
गोल का संबंध फुटबॉल के साथ ज्ञात करते हुए बास्केट का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो गोल, फुटबॉल में जो हम लोग खेलते हैं तो फुटबॉल में एक गोल पोस्ट होता है जिसमें गोल किया जाता है, ये जाली नुमा होता है, इसको गोल पोस्ट बोलते हैं। तो हमारा गेम जीत और हार के रूप में यहाँ पे दिखता है कि हमने कितने गोल किए। उसी प्रकार बास्केटबॉल के लिए बास्केटबॉल, बास्केट कहाँ पे होता है, ये छोटा सा एक गोलाकार एक जालीनुमा होता है ऊपर थोड़ा सा हाइट पे, वो उसमें क्या डालते हैं जो बास्केट कहलाता है, बास्केटबॉल डालते हैं। क्रिकेट नहीं, पोलो नहीं, वॉलीबॉल नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे लुप्त संख्या दिया हुआ है, उसे ज्ञात करना है। 5 को देखिए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या जब जाएंगे तो बाएं से दाएं की तरफ देखिए हम बढ़ेंगे तो 5 को 8 के साथ क्या संक्रिया किया गया गणितीय जो 32 प्राप्त हुआ। तो 8 5 13, जोड़ने से तो संभव नहीं है, घटाने से तो होगा नहीं, गुना करने से 8 5 40, गुना करने से देख लेते हैं। गुना करने से क्या, 5 गुना 8, 8 5 40 हो गया। 40 में से 8 घटा लिए तो 32 हो गया। क्या यही पैटर्न इसमें लगा हुआ है, देखते हैं। 9 6 54, 9 गुना 6, 9 गुना 6 हो जाएगा 54। 54 में से हम 8 घटाए, किसको घटाए हैं, देखिए ये 8 को घटाए हैं, हम यही 6 को घटाएंगे। 54 में से 6 गया तो 48। ये तो हमारा पैटर्न प्राप्त हो गया। जब यह पैटर्न हमारा प्राप्त हो गया तो इसमें भी वही पैटर्न हम लगाएंगे। 7 गुना 9, 9 सते 63, और 63 में 9 घटाएंगे क्योंकि सब में क्या किए हैं, यही पैटर्न घटाएं। ये घटा है, यहाँ पे भी ये घटा है, तो यहाँ पे भी हम 9 घटाएंगे। जब 9 घटाएंगे 63 में तो हमारा आंसर क्या आएगा, 54। 63 में से 9 गया, 54 हो जाएगा। और 54 हमारा कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। यह पैटर्न आपको बार बार ढूंढ के क्वेश्चन का आंसर इस तरह के प्रश्न में देना होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखिए दर्पण प्रतिबिंब है यहाँ पे। दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा ध्यान रखिए आपका दायां भाग, ये पार्श्व, दायां भाग पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है, बायां दिखेगा, और बायां भाग हमेशा दायां की तरफ दिखेगा। तो अब यहाँ पे देखना क्या है, ये देखना है कि ये हमारा ये जो लाइन है ये ये इधर बायां तरफ से इस लाइन में सटा है, ये बायां तरफ से सटा है। जब ये बायां तरफ से सटा तो ये इधर से आएगा दायां की तरफ से, ये बन गया, ये चित्र बन गया। अब ये त्रिभुज हमारा जो है, त्रिभुज इस आकार में इधर है दर्पण से पहले, जो दर्पण में जाके क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा और इस लाइन के इधर आ जाएगा, लाइन के इधर आ जाएगा और दर्पण के इधर इससे बन जाएगा। बस इस तरह की आकृति हमें ढूंढना है। नीचे वाला त्रिभुज इस दिशा में है तो इस दिशा में आ जाएगा, नीचे वाला त्रिभुज किस दिशा में आ जाएगा, इस दिशा में आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये त्रिभुज जब हमारा बन गया और बीच में ये दायां बायां होता है और बायां दायां होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ऊपर नीचे वाला ही केवल परिवर्तित होता है, ऊपर नीचे वाला ही तस्वीर। तो इस प्रकार हम ढूंढते हैं। ये देखिए, ये इसमें परिवर्तन हो जाएगा क्या, ये घूम के इधर आ जाएगा, मतलब ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। अब इसमें जो परिवर्तन होने के बाद चित्र बना, इस तरह का चित्र हमारा ऑप्शन, ये त्रिभुज दोनों बगल सेम है तो ये होगा नहीं। बी में देखते हैं, बी में ये सटा हुआ, ये दूर है, ये होगा नहीं। और इसका ये इस लाइन का मुंह सेम लाइन में घुमा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो चित्र बना है दर्पण के अंदर वो ऑप्शन नंबर सी में बनेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर डी, भी नहीं होगा। देखिए डी में क्या है, त्रिभुज उल्टा बना हुआ है यहाँ पे,
यहाँ पे त्रिभुज ठीक था, यहाँ पे उल्टा बना हुआ है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, सी आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यदि एस का अर्थ गुना है, एस का अर्थ क्या दिया हुआ है, गुना दिया हुआ है, पी का अर्थ घटाव दिया है, पी का अर्थ घटाव दिया है, आर का अर्थ जोड़ दिया है, आर का अर्थ जोड़ दिया है, और क्यू का अर्थ भाग दिया है, क्यू का अर्थ भाग दिया है। चलिए यहाँ पे दे दिया है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। 14 64 1 क्यू, 14 64 1 क्यू के जगह पे हम क्या डालेंगे, क्यू के जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, क्यू का मतलब क्या दिया हुआ है, भाग, भागा 121, यहाँ पे दे दिया, क्यू की जगह पे हमने डाल दिया भाग। पी के जगह पे अब क्या डालेंगे, पी की जगह पे घटाओ, पी की जगह पे घटाओ 100, घटाओ 100 डाल दिया। एस के जगह पे क्या डालेंगे, गुना 2, आर के जगह पे क्या डालेंगे, आर कहाँ है, आर का मतलब जोड़ है, जोड़ 100, जोड़ 100, जोड़ 100 डाल दिए। अब हम जब इस चीज को डाल दिए हैं यहाँ पे, तो इसको सॉल्व कीजिए। इस 121 से इसे में भाग लगाएंगे, 41 21 21 141, एक इतना में, अच्छा 14,641 में 21 से भाग लगाएंगे, तो 121 को 121 से जब गुना करते हैं, तो ये 121 से भाग लग जाएगा। भागफल कितना आएगा, 121 घटे 100, गुना 2 करेंगे तो 100 दूना 200, जोड़ 100, हमारा क्या आएगा, 100 जोड़ 100 221 घटे 200 बराबर 21। आंसर क्या आ गया हमारा, 21 आ गया। आंसर क्या आ गया, 21 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 21 हो जाएगा। अब ये हमेशा ध्यान रखिए, इस तरह के जब भी प्रश्न बड़े भाग गुना में आए तो उसका वर्क करके देख लेंगे, भागफल वही आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। स्पिनस्टर को का संबंध स्थापित करते हुए हमें सेमेस्टर का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ज्ञात करना है और इसका आंसर ढूंढना है। अब देखिए इसको क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 8 में SPINSTER को चेंज किया है, किस में, ROHMRSDQ में। अब इसमें क्या संबंध है, उसी प्रकार से हमको ज्ञात करना होगा SEMESTER का। अब इसके बीच क्या संबंध है वो पहले ज्ञात कर लेते हैं। वो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबका नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग आपको पता होना चाहिए, S 19 नंबर पे होता है, P 16 नंबर पे, I 9, N 14, S 19, T 20, E 5, R 18, R 18, O 15, H 8, M 12, R 18, 19, 4, 17 नंबरिंग कर दिए। 19 से 18 पे आए तो -1 हुआ, कितना हुआ, -1। इसका मतलब है इस सब के बीच 16 से 15 हुआ, देखिए 16 नंबर से 15 नंबर आए तो -1 हुआ, 9 से 8 आए मतलब -1 हुआ, 14 से 12 आए मतलब -1 हुआ, 19 से 18 आए मतलब -1 हुआ, 20 से 19 आए -1 हुआ। मतलब इसमें पैटर्न जो लगा हुआ है, एक एक घटा के हमारा कॉर्ड ज्ञात किया गया है, संबंध स्थापित किया गया है। तो वही संबंध हमारा इसके साथ भी वही ज्ञात करना होगा। -1 करके हमें एक एक कॉर्ड, ई का ई में से एक -1 जाएगा, एस में से मतलब एस हो गया, इसका भी नंबरिंग कर दीजिए। एस 19 नंबर तो हमारा क्या हो जाएगा, 18 नंबर। 18 नंबर पे कौन होता है, आर होता है। 19 में से 1 गया तो 18, 5 में से 1 गया तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 4 नंबर कहाँ होता है, डी।
13 नंबर में से 1 नंबर घटेगा तो 12 नंबर, और 12 नंबर पे कौन होता है? 12 नंबर पे होता है एल। देखिए आर डी एल, आर डी एल, 1 नंबर ऑप्शन नहीं होगा, यहां से कट कर दीजिए। आर डी एल, आर डी एल 3 ऑप्शन में है। अब अगला देखते हैं, ई 5 नंबर में है तो डी हो जाएगा, यहाँ पे 1 घटाएंगे तो डी हो जाएगा 4, और 4 नंबर पे होता है डी। आर डी एल, एस होता है 19 नंबर, 19 में से हम 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 17, और 17 नंबर पे क्या होता है? 18। आर क्या होता है? 17 नहीं 18, 19 में से 1 गया तो 18, 18 नंबर पे होता है आर। टी 20 नंबर पे होता है, और 20 में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 20 में से 1 गया तो 19, 19 होता है एस। ई 5 नंबर, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 नंबर डी। आर 18, 18 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1, -1, सेम पैटर्न लगाएंगे हम। 18 में से 1 जाएगा हमारा तो 17, 17, और 17 में क्या आता है? क्यू आता है, लास्ट में क्यू। आर डी एल डी, आर डी एल डी, आर एस डी क्यू, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। कहां पे दिख रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा ये आंसर आएगा। इस प्रकार हमको संबंध स्थापित करके आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह का ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। देखिए भिन्न की पहचान करना है, भिन्न की पहचान करना है तो W होता है 23, और 23 में कितना जोड़ेंगे यहां बताते हैं। W होता है 23 नंबर पे, और Z होता है 26 पे, तो 23 में कितना जोड़ने से 26 हो गया? 3 जोड़ने से। अब F और G का देखते हैं, F और G। F होता है 6 नंबर, और G होता है 7 नंबर, इसमें कितना जोड़ने से? +1। अब UX को देखते हैं, U होता है 21 नंबर और 24 नंबर, इसमें कितना जोड़ने से? +3। अब देखते हैं OR में, O होता है 15, R होता है 18, कितना जोड़ने से? क्या? 3 जोड़ने से 18 हुआ। अब इसमें भिन्न क्या है? इसमें भिन्न क्या है? ये 3 का प्लस पैटर्न है, ये 3 का प्लस पैटर्न है, ये 3 का प्लस पैटर्न है, लेकिन यह इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो भिन्न हमारा क्या हो गया? ऑप्शन बी हमारा भिन्न हो गया। ऑप्शन बी जो है हमारा FG, वो इन चारों में भिन्न समूह है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करने के लिए हमें कितना अक्षर है? ABC। अच्छा, इसमें है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो 4 4 का लेते हैं। मान लीजिए 4 का ये ग्रुप लेते हैं, तो ABC 3 चौके 12, 3 3 का लेते हैं, 4 4 का नहीं आएगा, 3 3 का लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमें दिख रहा है पैटर्न, ये ABC का है, ABC, और ये PQR का है, PQR, ABC, PQR। देखिए कितना आसानी से दिख गया यहाँ पे, मतलब मेरा आंसर निकला APRCQ, APRCQ। बहुत आसानी से ये हमारा आंसर निकल गया। दो अक्षरों का ग्रुप है ABC और PQR का, उसको हमें सजाना था, तो हमने सजा लिया। यह आंसर हमारा ऑप्शन ए में नहीं है, बी में APQ नहीं है, सी में दिख रहा है, तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डी में भी नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित पासे में लाल के विपरीत फलक पर कौन सा कलर होगा? देखिए इस प्रकार के पासे हमेशा सामान्य पासे होते हैं, ये हमें ध्यान रखिए। जब सामान्य पासा हो तो हम कॉमन अक्षर, कॉमन शब्द या कॉमन लेटर ज्ञात करते हैं। कॉमन शब्द ज्ञात करना है। कॉमन 2 पासा दिया हुआ है, पासा 1, पासा 2 में कॉमन हमें हरा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी हरा दिख रहा है, तो हरा
के विपरीत हरा कॉमन हमने ढूंढ लिया, पासा 1 पासा 2। अब हम देखते हैं क्लॉकवाइज चलेंगे, हरा का क्लॉकवाइज लाल हो जाएगा, यहाँ पे लाल पासा 1 में, और पासा 2 में हरा का क्लॉकवाइज गुलाबी हो जाएगा, गुलाबी। अब यहाँ पे जब हम ये डालते हैं और हमें ज्ञात करना है लाल के विपरीत ही, तो हमें लाल के विपरीत तो मिल गया, लाल के विपरीत क्या है, गुलाबी, लाल के विपरीत गुलाबी हमें प्राप्त हो गया। हम आगे प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे एग्जाम में, हमें समय बचाना होता है, तो हम सीधा टिक ऑप्शन में लगाएंगे। हमारा आंसर ऑप्शन बी सही है 11 नंबर प्रश्न का, लाल का विपरीत गुलाबी हो जाएगा। बाकी फिर क्लॉकवाइज जाएंगे, लाल के क्लॉकवाइज तो हमें पीला प्राप्त होगा, यदि प्रश्न में पीला रहता, पीला का विपरीत तो पीला, और गुलाबी का क्लॉकवाइज काला, तो पीला का यहाँ पे विपरीत काला हो जाता। हम क्लॉकवाइज गए, क्लॉकवाइज लिखे, घड़ी के दिशा के अनुसार लिख दिए, और उसका उल्टा विपरीत पासा 1 पासा 2 के ठीक विपरीत, पीला के विपरीत काला हो जाता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक कूट भाषा में JSM का 157 है और PSJ का 507 है, तो P का कूट क्या होगा। अब देखिए JSM का कोड दिया हुआ है 157, PSJ का कोड दिया हुआ है 507। इस तरह के कोडिंग को हम कैसे ज्ञात करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। अब देखिए दोनों में J कॉमन है, J कॉमन है। अब संख्याओं में कॉमन 5 है, 5 है, हमने कट कर दिया। अब फिर अक्षर में देखिए कॉमन क्या है, S कॉमन है, S कॉमन है। अब यहाँ पे संख्याओं में F7 कॉमन है, 7 कॉमन है, तो हमारे पास बचा इधर M, M का कोड 1 हो जाएगा, और हमारे पास इधर क्या बचा P, P का कोड 0 हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना था, P का कोड, तो P का कोड 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए संयोजक का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। देखिए दर्पण दिया हुआ है, दर्पण के अंदर दर्पण में कौन सा चित्र, किस तरह का चित्र बनेगा। अब यह चित्र बनने के लिए हमें 2 लाइन यहाँ सेम का सेम हो जाएगा। पहले लाइन हम मिलाएंगे कि सेम का सेम, ऑप्शन ए में लाइन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन बी में भी लाइन नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारा ये तीर का निशान जो ये है, ये तीर का निशान ऐसा हो जाएगा, और ये तीर का निशान ऐसा ही है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह दर्पण के प्रतिबिंब का चित्र हम ज्ञात करते हैं। कौन सा नहीं होगा उससे पहले निकाल दीजिए, ऑप्शन आपका सही आंसर तुरंत आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि पूरब उत्तर बन जाता है, पश्चिम दक्षिण बन जाता है, और उसी तरह फिर दक्षिण क्या बनेगा। अब देखिए दिशा का ज्ञान आपका रहना जरूरी है। ये उत्तर होता है हमेशा, ऊपर का भाग, नीचे का भाग दक्षिण होता है, दायां भाग पूरब होता है, और बायां भाग पश्चिम होता है। अब प्रश्न में दिया गया है क्या कि पूरब उत्तर हो जाता है। पूरब को यदि हम उत्तर लिखते हैं, पश्चिम दक्षिण बन जाता है, पश्चिम को दक्षिण लिख देते हैं, पश्चिम मेरा दक्षिण लिखा जाता है, बन जाता है, तो उसी प्रकार फिर दक्षिण क्या बनेगा, दक्षिण क्या बनेगा, तो उत्तर के दाहिना तरफ पूरब, तो उत्तर के दाहिना तरफ यह पूरब बन जाएगा, और यह पश्चिम बन जाएगा। तो अब हमें ढूंढना था आंसर, तो पूरब बन जाएगा। तो पूरब ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। संख्या समूह के समान है, 19 का यह स्क्वायर है 361, 19 का स्क्वायर होता है 361, लेकिन 16 का स्क्वायर 276 नहीं होता है। 16 का स्क्वायर 276 नहीं होता है, लेकिन 23 का स्क्वायर होता है 529।
और 21 का स्क्वायर होता है 441। ये स्क्वायर सबका होता है, लेकिन 16 ऑप्शन बी जो हमारा है असंगत है, संख्या समूह के समान नहीं है। 16 का स्क्वायर 276 नहीं होता है, बाकी में उसका पहली संख्या का स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम ऑप्शन बी में आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए कथन में कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य है। कथन क्या दिया हुआ है, P लेस देन Q, P छोटा है Q से, तो Q बड़ा हो जाएगा P से। हम बना जो रहे हैं वो समझते जाइए, बड़ा है तो ऊपर है। Q ग्रेटर देन R, Q बड़ा है R से, तो एक R भी है जिससे यह बड़ा है Q, मतलब Q बड़ा हो जाएगा P से भी और R से भी। अब R बराबर है S के, R बराबर है S के, सामने सामने रख दिया। R बराबर है S के और S छोटा है M से, S छोटा है M से, तो M ऊपर हो जाएगा S नीचे हो जाएगा। और M बड़ा है N से, M बड़ा है N से, तो एक N भी हो जाएगा, N भी हमने डाल दिया। कथन के अनुसार हमने डायग्राम बना दिया। अब निष्कर्ष पे आइए। निष्कर्ष 1 क्या दिया हुआ है, P ग्रेटर देन S, P ग्रेटर देन S कहीं पे है। P यदि S से बड़ा होता तो S P ऊपर होता, P S से, इसका मतलब है, इस निष्कर्ष का मतलब है P बड़ा होता S से तो ये डायग्राम बनता, लेकिन ये डायग्राम हमारे डायग्राम में कहीं नहीं है, तो हमारा ये स्टेटमेंट, ये निष्कर्ष गलत है, यह निष्कर्ष हमारा गलत है। निष्कर्ष 2, R लेस देन N, R लेस देन का मतलब हमारा क्या बनता, R लेस देन N का मतलब है N बड़ा होता और R, तो R और N के ऊपर नीचे कहीं है नहीं, R और N दोनों एक ही लाइन में है, बराबर के लाइन में है, तो हमारा निष्कर्ष 2 भी गलत हो गया। निष्कर्ष 2 भी हमारा संभव नहीं है, तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2 सत्य है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए घन में फलक S के विपरीत कौन सा अक्षर है। फलक S के विपरीत हम ज्ञात करते हैं जब एकांतर अक्षर खोजते हैं। Z का एकांतर मतलब Z का विपरीत यहाँ पे भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विपरीत का मतलब है सामने जो फलक दिखता है वो सामने वाला फलक विपरीत नहीं होता। 3 फलक दिखता है 6 में, तो उसमें से कोई ना कोई भुजा आपस में मिला हुआ होता है। Z के साथ V का कोई भुजा मिला हुआ है नहीं, Z के साथ मिला हुआ है Y, Z के साथ मिला हुआ है T और Z के साथ Z, ये 3 भुजा ही मिला हुआ है, इसलिए ये तीनों विपरीत नहीं हो सकते। Z के विपरीत Z नहीं होगा, Z के विपरीत Y नहीं होगा, Z के विपरीत T नहीं होगा, तो एकांतर हमारा Z का कौन सा हो गया, 1 के बाद का भी, तो Z का विपरीत भी हो गया। अब हम ढूंढेंगे Y का विपरीत, तो Y का विपरीत हमारा U हो जाएगा, क्योंकि Y का विपरीत U इसलिए होगा कि Y भी को छोड़ के U बन रहा है, तो Y का विपरीत U हो जाएगा। और T का विपरीत हमारा S हो जाएगा, T का विपरीत S हो जाएगा। और हमें ज्ञात करना था S के विपरीत, तो S के विपरीत हमारा आंसर T हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्या हो जाएगा सही हमारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। कितनी संख्या त्रिभुज और आयत के अंदर है लेकिन वृत्ताकार के अंदर नहीं है। वृत्ताकार के अंदर जो नहीं है उसको को कट कर देंगे, ये वृत्त के अंदर वाला हमें नहीं ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात करना है त्रिभुज और आयत के अंदर। ये त्रिभुज के अंदर है, त्रिभुज और आयत के अंदर, ये त्रिभुज वाला भी हमें नहीं चाहिए, ये त्रिभुज वाला भी नहीं चाहिए, आयत वाला भी नहीं चाहिए। त्रिभुज और आयत ये दोनों एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, इस दोनों एरिया के अंदर
हमारा 11 है, तो 11 हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए उसके रॉ और कॉलम ज्ञात करते हैं। रॉ कॉलम को गुना कर देते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9, जोड़ 2 दूनी 4, जोड़ 1, 9 4 13, 1 14। ये तो इसका हो गया। अब इसमें क्या है? इसमें भी सेम है, तो इसको जब गुना करेंगे हम आयत को, जब इस तरह के आयत को गुना करेंगे तो 1 2 1 2 2 दूनी 4 और जोड़ 1 5। इस आयत में 5, तो इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो 5 दिया 15। 15 आयत और जोड़ेंगे। 15 आयत जोड़ने के बाद 5 4 9, 1 1 2 29। हमारा क्या आंसर आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा 29 आयत है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आयत की याद करने का एक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। जब रॉ और कॉलम बराबर हो, रॉ बराबर कॉलम हो, रॉ बराबर कॉलम हो, तो हम प्रत्येक रॉ कॉलम को गुना करके जोड़ लेते हैं। प्रत्येक रॉ कॉलम को क्या करते हैं? रॉ कॉलम को रॉ गुना कॉलम जोड़ रॉ गुना कॉलम बराबर संख्या ज्ञात कर लेते हैं। बस ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? अब ये सार्थक क्रम ढूंढना है। शिशु, वयस्क, बच्चा, बूढ़ा, किशोर। सार्थक क्रम ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? बच्चे से शुरू करेंगे, छोटे से शुरू करेंगे। छोटा से जब शुरू करेंगे हम, तो शिशु इसमें सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा शिशु होता है। शिशु के बाद हमारा हो जाएगा बच्चा। बच्चा 5 नंबर उसके बाद क्रम में आएगा। 5 नंबर के बाद हमारा बच्चा के बाद आ जाएगा किशोर। बच्चा के बाद क्या आ जाएगा? किशोर। और किशोर के बाद होता है वयस्क, 3 नंबर उसके बाद आ जाएगा। वयस्क के बाद हमारा बूढ़ा व्यक्ति आता है। तो यह क्रम हमारा 1 से शुरू होने वाला क्रम, देखिए हम 1 से शुरू होने वाला क्रम हमारा सही है। हम इसको छोड़ के 1 से हमें एक ही आंसर था, हम उस समय भी हम आंसर लगा के अगले प्रश्न पे जा सकते थे, हमें आगे ढूंढने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमें पूर्ण जानकारी देना जरूर होता है। यदि सारे प्रश्नों का ऑप्शन 1 से शुरू होता तो हमें ये प्रक्रिया करना होता है। इसलिए ऑप्शन ए सी हमारा सही है। हमने ये प्रक्रिया कंप्लीट करके आपको बताया। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिए ताकि सुबह के समय नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ये टॉप 20 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये टॉप 20 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी, काफ़ी VVI प्रश्न है, तो इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।